दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमारा चल रहा है परसेंटेज के मॉक टेस्ट। तो करते हैं शुरू स्टार्ट हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो। ठीक है, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक आपकी क्या रहेगी, ये तो आपने पढ़ाई होगा। आय बराबर क्या होती है? आय बराबर आपकी होती है खर्च प्लस बचत। ठीक है, खर्च प्लस बचत। देखो, अगर आपकी आय 100 रुपये है, ठीक है, और आपने खर्च कर दिए कितने, 70 रुपये, तो आपके बचे कितने? 100 रुपये में 70 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास बचे कितने? तो आपके पास बचे 30 रुपये। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आय बराबर आपकी क्या होगी? आय बराबर आपकी होगी खर्च प्लस में बचत। ठीक है, बस यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे और ये आपको सिर्फ ये याद रखना है। आपके जो आय वाले क्वेश्चन है, आय बचत खर्च, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी ही ट्रिक से होंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट। तो हमारा क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति की आय जो है उसमें 30% की बचत करता है। ठीक है, जैसे मान लो उसकी आय थी 100 रुपये। ठीक है, उसने बचत 30% की करी, मतलब कि 30%, 100 रुपये की 30% क्या होगी? 30 रुपये। ठीक है, तो उसका खर्च कितना है? उसका खर्च है 70 रुपये। ठीक है, लेकिन वो जस्ट आगे क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में, देखो उसकी आय में 20% की कमी। दोस्तों, 100 से अगर 20% की कमी करोगे तो आपके पास रुपए कितने बचे? 80 रुपये। 100 पे अगर 20% कम करोगे तो आपको पास कितने रुपए बचे? 80 रुपये। ठीक है, आगे क्या कह रही है, तो वह खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे? दोस्तों, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा सेम हो। मतलब कि पहले भी आप 30 रुपये बचा रहे थे और अब भी आप 30 रुपये ही बचाओगे। तो आप बताओ कितने रुपए कम करेगा वो खर्च में? तो वो खर्च करेगा सिर्फ 50 रुपये। दोस्तों, हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल हो गया। बस अब परसेंटेज काटना है कि कितने परसेंट है। हो गया बिल्कुल। ठीक है, देखो अब काटेंगे कैसे। पहले हमारा क्या था कि 70 रुपये खर्च करता था, अब क्या कर रहा है? सिर्फ 50 रुपये। मतलब कि 70 पे क्या कर रहा है? 20 रुपये की क्या कर रहा है? कमी। ऊपर क्या कर देंगे? 20, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो क्या कर दोगे? कैंसिल कर दी। तो आपके पास क्या बच गया? 200 अपॉन में 200 बटे में 7। ठीक है, हमें ये करना है 200 बटे में 7। तो आपका ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अभी देखो, 200 बटे में 7, तो 7 दूनी क्या होगा आपका? 14। आपके पास कैरी कितनी बची? हासिल कितनी बची आपके पास? 6। तो एक जीरो उतारेंगे, जीरो। 7 8 56, 8 बार बच गए आपके पास कितने? 4। पॉइंट लगाओगे, यहाँ क्या करोगे? जीरो। तो 7 पंजू 35। आपके पास बच कितने गए? आपके पास बच गए कितने? 5। जीरो, 7 7 49। तो आपकी 28.57% आपकी निकल के आ जाएगी। ये होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या 17,64,000, मतलब कि क्या हुआ, 1,76,400 है, तो इनमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष में पूरे गांव की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ये चलेगा आपके, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चलता है, जैसे कि आपके एक साल में जैसे मान लो 2% की वृद्धि हुई, आपका जैसे 100 जनसंख्या है एक गांव में, 2% की वृद्धि होगी तो अगली साल आपकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, 102। लेकिन फिर उसके अगले साल होगी तो आप 100 जनसंख्या थोड़ी लेके चलोगे, आप 102 लेके चलोगे, तो क्या हो रहा है, आपका चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता चल रहा है। ठीक है, फिर आप 102 पर 2% काटोगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये करना है। आप देखो 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1/20। कहानी मैंने आपको बताई भी है, फिर बता देता हूँ। 5% हटाने के लिए क्या करोगे आप, नीचे 100, तो अब काटो 1 क्या आ जाएगा, 20। ये का यही आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये आपकी रहेगी क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। अब फ्रैक्शन वैल्यू आपकी, ये मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज जो हमारी चलेगी फ्रैक्शन वैल्यू में ही ज़्यादातर कवर करेंगे, ताकि टाइम बहुत, देखो क्वेश्चन आपको आएंगे पूरे लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप अपने टाइम को बचाने के लिए क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जल्दी करना चाहोगे तो आप उसे फ्रैक्शन वैल्यू में बिल्कुल करना होगा। ठीक है, देखो 20% से हम क्या, 20 से कहाँ गए, 20 फ्रैक्शन वैल्यू से आप क्या हो जाओगे, 1 बढ़ोगे। देखो मैंने जो कहा है, ऊपर की जो संख्या है उतनी ही संख्या हमें बढ़ानी है, तो कितनी संख्या बढ़ाई, 20 से 21। ये तो आपका एक साल का है। दूसरी साल का फिर 20 से क्या जाओगे आप, फिर 21। ठीक है, तो इन दोनों संख्या को आपसे मल्टीप्लाई और इन दोनों को संख्या को आपसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 400, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 441। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, आगे चलो। देखो आपका आ गया 400 और क्या आ गया, 441। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। 400 यहाँ पर है आपका, 441 आपका यहाँ है। दोस्तों ये है आपकी 2 वर्ष बाद, ये थी आपकी 2 वर्ष पहले। तो आपके पास जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है आपकी 2 वर्ष बाद, मतलब कि हमारे एक गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो आप देखो मैंने तो अभी काटा है जो फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसके हिसाब से तो हमारी ये होनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं दे रखी है, हमें संख्या ये दे रखी है, मतलब क्या है कि 1,76,400 में आप बटे में क्या करोगे, 441। दोस्तों इसे काटो, आप इसे काटोगे तो किससे कट जाएगा, ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी पहले की थी, और अब जो वर्तमान काटोगे, जो आपकी ये मतलब कि 441 आपकी मल्टीप्लाई 400 से हो रही है जो संख्या, तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई 400 कर दोगे। भाई ये भी तो 400 गुना ज़्यादा है, तो हमारी जो पहले वाली जनसंख्या है वो भी 400 गुना ज़्यादा होगी। तो क्या करोगे, 4 चौक 16। दोस्तों 16,000 कहाँ, वो 1,60,000 कहाँ पर है आपकी, से ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च करता है। ठीक है, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य पदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसके पास जो आय है वो बताए कि उसके पास कुल कितने रुपए थे। देखो कुल कितने रुपए, कुल आपके जो रुपए होंगे वे हमेशा क्या होते हैं आपके 100%, कि हमारे पास जो भी रुपए थे वे हमारे पास थे 100%। खर्च कितने परसेंट हो गए दोस्तों, 45%, 15% और 20%। इनको क्या कर दो, प्लस कर दो।
प्लस करोगे तो 15 वो 45 और 15 क्या हो जाएंगे 60, 60 और 20 क्या हो जाएंगे आपके 80। दोस्तों 100 में से माइनस क्या कर दोगे 80, कि आपका 80% तो खर्च हो चुका है, तो आपके पास बचे कितने 20%, 20% रुपये बचे। दोस्तों 20% उसने क्या कह रहा है कि यदि उसके पास 75 रुपये बचे, दोस्तों उसे परसेंट नहीं बताई कि परसेंट बचे हैं, उसने ये कह दिया कि 75 रुपये बचे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें सिर्फ 20% रुपये बचे हैं हमारे पास। दोस्तों 20% की वैल्यू क्या दे दी क्वेश्चन ने 75 रुपये। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से ही। देखो 20% हमें दे दी, ठीक है, 20% की वैल्यू क्या दे दी हमें 75 रुपये, 20% की वैल्यू 75 रुपये और 1% की वैल्यू क्या दी हमें 75 बटे में 20। और दोस्तों 100% के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 100% करने हैं भाई, हमारे पास 100% रुपये थे, लेकिन हमें तो सिर्फ 1% का निकल का है, तो 100% निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। दोस्तों जो कटता है काट दो, 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार। दोस्तों जो मल्टीप्लाई अभी 75 के साथ जो करोगे जो आंसर आएगा आपका वो आंसर रहेगा। करो 5 25 और 5 7 35 और 2 37। दोस्तों 375 आपका क्या निकल के आ गया आंसर। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जो परसेंटेज जो सिखाई जाएगी, जो आपको कराई जाएगी, एक्स तो हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे कि आपने कभी मैथ ज़िंदगी में पढ़ी भी नहीं है ना, तो भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये है कि आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, कि हम 100% कैसे मानते हैं, 100% से 20% पे कैसे आते हैं, 50% क्या होता है। ठीक है, बस वो की उसकी नॉलेज होगी आपको, तो परसेंटेज में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, दोस्तों 40% जो हिस्सा है वो भोजन पर खर्च करता है। अगला क्या है, और भोजन का शेष 50% हिस्सा यातायात पर और शेष 30% का हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन वे का वे नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है चेंज कर दिया है। बस ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इस तरीके का और एक वो दूसरे तरीके का। ठीक है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, वो शेष पर कंफ्यूज होता है, ये शेष पर कि ये शेष क्या है। दोस्तों आज इस शेष को भी ख़त्म कर देते हैं, इसका डाउट आपको कभी रहेगा ही नहीं। ठीक है, देखो पहले चलते हैं बिल्कुल बेसिक थे, फिर बताएंगे इसकी धमाकेदार ट्रिक। ठीक है, देखो आपके पास 100% रुपये थे, 100% का 40% क्या हो गया आपका ख़त्म, कि 40% हिस्सा किस पे कर दिया भोजन पर, तो आपके पास कितने परसेंट बचे, आपके परसेंट बचे 60%। दोस्तों 60% जो बच रहा है, इसने यही तो कहा है कि शेष जो बचा हुआ है, मतलब कि ये 60% जो बचा हुआ है वो हिस्सा आपका 50% हिस्सा यातायात पर। दोस्तों 50% का अगर 50% काटोगे तो 60 यहाँ पर लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 50 ऊपर लिखोगे और नीचे क्या कर दोगे 100। दोस्तों बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा, बिल्कुल जिसने कभी मैथ पढ़ी नहीं है ना उसको भी मतलब कि मैथ आ जाएगी। ठीक है, देखो 1 0 से क्या कर देंगे 1 0 कैंसिल और 1 0 से क्या कर देंगे 1 0 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 50%, 6 पंजू 30। दोस्तों 50% आधी भी होती है 100 की, तो आप 60 का वैसे भी आधा कर देते हैं, 60 का आधा क्या रहेगा 30, तो दोस्तों 30 भी आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि कैसे आया। ठीक है, तो दोस्तों आपका आ गया कितना 30%। ठीक है, मतलब कि आपका 50% हिस्सा किस पे खर्च कर दिया यातायात पर, लेकिन अब आपके पास शेष जो बचा है रुपए वो कितने परसेंट बचे हैं, वे आपके बचे 30%। तो देखो दोस्तों आगे भी क्या कर रखा है, यातायात पर खर्च कर दिया, लेकिन आगे शेष का जो हिस्सा मतलब कि 30% का जो हिस्सा है, आगे क्या कह दिया 30% का जो हिस्सा है वो कपड़ों पर खर्च कर दिया। दोस्तों ये तो 30% बच रहा है, इसका भी 30% किस पर खर्च कर दिया, कपड़ों पर।
तो 30 का 30% क्या होगा, आपको वैसे ही निकाल लो, ऊपर 30 और नीचे क्या कर दोगे आप 100। तो 1 0 से 1 0 वही कैंसिल, और 1 0 से 1 0, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 9, कि आप 9% क्या कर चुके हो खर्च। तो आपके पास 30 में से 9 चले जाएंगे, 30 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा 21। तो दोस्तों 21 जो परसेंट है वो हमारे पास अब शेष बच गया। ठीक है, कि जो भी सारा का सारा जो सिस्टम था वो क्या हो गया ख़त्म। हमारे पास अब सिर्फ क्या बच गया 21% बच गया, कि हमारे पास जो था, जो भी रुपए था, जो जितने भी हमने खर्च कर दिए, जो आय थी, वो हमारे पास सिर्फ 21% बची। लेकिन उसने ये कहा है कि आपके पास 21% नहीं, आपके पास 2520 बची है, 2520। तो दोस्तों वही कर लो, 1% की वैल्यू क्या रहेगी 2520, और बटे में क्या करोगे 21, और 100% रुपये काटने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आपके पास शुरू में 100 ही तो परसेंट माने थे, जो कटता है काट दो। 21 एकम 21, बच गए आपके पास 4, यहाँ पर उतारा 2, और 21 दूनी 42 2, और ये एक जो जीरो है ये इसे यहाँ पर उतार लो। दोस्तों 120 मल्टीप्लाई आप 100 करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 12,000 आंसर आपका निकल के आएगा। दोस्तों ये तो था हमारा बिल्कुल वे तरीका। ठीक है, अब करते हैं हम धमाकेदार हमारी ट्रिक, कि ट्रिक क्या है। ठीक है, वो आपको सेकंडों के हिसाब से कर देगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन वैल्यू काटनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको आ गई तो परसेंटेज कुछ नहीं है, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे सवाल। देखो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होगी, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। दोस्तों मैंने आपको काटनी पहले ही बता रखी है, मेरी पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, और आपकी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी, देखो मैं काट के बताता हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो परसेंट होती है ऊपर और बटे परसेंट हटाने के लिए क्या कर दोगे 100 नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल, और 5 दूनी 10, 1/2। ठीक है, आपकी 1/2 क्या आ जाएगी इसकी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, एक निकल के आई 1/50। और 30 की फ्रैक्शन वैल्यू वही कर दो, ऊपर 30 और नीचे 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 3/10। दोस्तों ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो करना कैसे। 5 पहला क्या क्या है कि 40% हिस्सा भोजन में। दोस्तों 5 हमारे पास पहले थी। ठीक है, ये हमारी मूल थी कि 5 हमारे पास आए थी, पैसे थे पहले, लेकिन उसका 2 हिस्सा हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास कितने हिस्से बचे 3 हिस्से। ठीक है, अगला जो हमारा 50% का हिस्सा है, तो उसमें हमारी आय क्या है 2, लेकिन उसकी 50% हमने क्या कर दिया खर्च, तो क्या 1 खर्च कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो 1 बचा। अब ये लास्ट का बच गया, तो लास्ट का हमारा क्या है 3/10, 3/10। तो 10 जो हमारी है, हमारी आय क्या है 10, लेकिन 10 में से हमने खर्च कितने कर दिए 3, तो बची कितनी हमारे पास 7। ठीक है, अब देखो आप सिर्फ में इनको कर दो मल्टीप्लाई, जो भी है आपकी उसे कर दो आप मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी। तो दोस्तों 5 दूनी 10 और 10 दाई का 100। ठीक है, ये तो आपका आ गया 100, यह इस साइड का। ठीक है, इस साइड का 100, और इस साइड का क्या आ जाएगा 7 या 21। तो दोस्तों आपका जो अनुपात निकल के आया वो क्या आया आपका आया 100 इधर और 21 इधर। दोस्तों जो इधर की साइड होती है वो होती है बचत, और इधर की साइड जो होती है वो होती है आय। दोस्तों मैंने कहा भी था बचत कैसे हो रही थी, देखो 3 5 थे, 5 मैंने आय मानी थी इस तरफ, और 2 मैंने खर्च कर दिया था, और बचत हमारी शेषफल क्या बच गई थी इस साइड में बचत लिखी थी। तो ये हमारी बचत, ये हमारा है खर्च। तो दोस्तों वो कब वही सवाल आ गया कि नहीं आ गया, कि हमारी बचत 21 है, लेकिन 21 नहीं मानी हमने, क्या मानी थी कि हमारी 21 नहीं, हमारी कितनी है 2520। 2520 जैसे ही करी थी, तो क्या करे थे हमने 2520 बटे में क्या करा था 21, और मल्टीप्लाई ये क्या है हमारी आय 100। तो वो कब वो आंसर निकल के आया था हमारा 12%। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिल्कुल उंगलियों पर हटा देंगे मैथ को, ठीक है, परसेंटेज को तो। और मैथ बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बस डरो मत। डरोगे तो मैथ बिल्कुल आपको बिल्कुल हार्ड लगेगी, लेकिन इसे बिल्कुल खेल की तरह लेके चलोगे ना तो बिल्कुल मैथ को चुटकियों में सोल्व करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का मूल्य को 20% घटाया गया। तो किसी वस्तु की मूल्य को 20% बढ़ाया, वो घटाया गया तथा उन्हें घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। तो बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों इसको मैं कराऊंगा आपको दो वे से। पहला वे क्या होगा, आपकी 100 क्या थी, आपकी 100% आपकी क्या थी, कोई वस्तु थी, उसका मूल्य था 100%, लेकिन 20% घटा दी तो आपके पास कितना बच गया, 80%, ठीक है, 80% बच गया। लेकिन ये कह रहा है कि जो 80% जो घटी हुई थी, मतलब कि ये घटी हुई 80% है, इसमें से भी आप 30% घटा दो, 30% और घटा दो। आपने घटाया 80, मल्टीप्लाई क्या करोगे 30, ऊपर और नीचे क्या करोगे 100, ठीक है। एक जीरो से क्या करोगे, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से क्या करोगे, एक जीरो कैंसिल, तो आपकी क्या निकल के आई 24, ठीक है। तो दोस्तों 80 में से -24 करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा 24, 24 करोगे तो आपका निकल के आएगा 56, ठीक है। ये आपका निकल के आया है 56। तो ये कह रहा है कि बताइए कि वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। आपके पास अब क्या बच गया 56, शेषफल जो वस्तु का जो मूल्य था वो आपका कितना बच गया 56। दोस्तों अब 100 नहीं रहा है, अब आपका रहा है 56। तो 56 में से माइनस करोगे, 100 में से 56 माइनस करोगे तो आपके पास कमी कितने की आएगी, आपके पास 44% की क्या आ गई, कमी आ गई। कि पहले हम कोई वस्तु को अगर 100 रुपये में बेच रहे थे तो लेकिन उस वस्तुओं पर हमने 2 बार क्या कर दी, छूट दे दी। जैसे कि 20% दे दी एक पर, फिर उसी घटे हुए में 30% को घटा दिया। तो आपकी टोटल जो घटी हुई है वो 44% की कमी होगी। कि आपके पहले 100 रुपये की कोई वस्तु बिक्री थी, वो अब आपकी 56 रुपये की बिक्री है। तो सीधी सीधी है कि आपकी 44% की क्या आ गई, कमी, ठीक है। 100 में से -56 करोगे तो 44% ही आएगा, ठीक है। और अब इसे हम समझते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। वो हमारी रहेगी क्या, ट्रिक, ठीक है। दूसरे तरीके से देखो दोस्तों, याद रखना घटे हुए और वृद्धि वाली में मैं दोनों की दोनों यहीं बता देता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से याद रखना। देखो अगर आपको घटा हुआ दिखा दे या कम हुआ दिखा दे कि कोई परसेंटेज में कमी हुई है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे ए। दोस्तों ए का मतलब होगा कि पहली वाली वस्तु, मैं एक्स वैक्स मतलब कि सोचना मत कि ए लिखवा दिया, प्लस करोगे। जैसी दूसरी संख्या आएगी तो आप चेंज करोगे दूसरी संख्या बी, माइनस जो हमने ए ही संख्या मानी है ए मल्टीप्लाई बी, और बटे में क्या कर दोगे 100। दोस्तों ये तो है हमारी कमी वाली। इस कमी वाली को ही हम देख लेते हैं आंसर क्या है। दोस्तों ए जो माना है हमारी वो पहली क्या है 20%, और बी मानी वो हमारी क्या है 30, माइनस क्या करोगे 20 मल्टीप्लाई 30, और बटे में क्या कर दोगे 100। दोस्तों एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या आ जाएगा 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 50। 50 में से माइनस क्या करोगे 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 44% की क्या होगी, कमी। दोस्तों कमी का ही तो काट रहे हैं, तभी तो कमी होगी, ठीक है। ये तो है दोस्तों कमी की, ठीक है। और अब दूसरी क्या कर लेंगे, वृद्धि की। वृद्धि की सेम कुछ नहीं करना, बस एक निशान चेंज करना है। बस वृद्धि में क्या करना है, आपको एक निशान चेंज करना है, ठीक है। कमी को काट दो, वृद्धि को देखो। वृद्धि में एक निशान चेंज करना है, प्लस के माइनस के जगह क्या कर दोगे प्लस, बस आपकी क्या निकल के आ जाएगी वृद्धि, ठीक है। हो गया आंसर क्लियर, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में
तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हो गए हुए। ठीक है, यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, देखो दोस्तों बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा इसमें। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लोगे। ठीक है, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, 5 सेकंड लगेगी भी नहीं। देखो करना कैसे है, देखो पहली जो संख्या है वो क्या है आपकी 36%, तो 36। दूसरी क्या है आपकी 47, तो प्लस क्या कर दोगे 47। ठीक है, माइनस क्या कर दोगे आप 22, बराबर जो निकल के आएगा आपका आंसर वो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका अनुत्तीर्ण का आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस करो, पहले इसको कर लेते हैं हम प्लस। प्लस करोगे तो 7 6 13। ठीक है, और क्या आ जाएगा 3 और 4 7 और एक कैरी है 8। माइनस में क्या कर देंगे 22। 22 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6। दोस्तों ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज निकल के आएगी अनुत्तीर्ण, मतलब कि फेल होने वालों की, फेल होने वाली विद्यार्थियों की। दोस्तों 100% में से अगर मैंने 61% अगर फेल हो गए तो आपके पास बचे कितने पास होने वाले परसेंट? तो आप कहोगे सर 100 में से माइनस 61 कर दिए तो आपके आंसर आ गए कितने 39। तो 39% आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन उत्तीर्ण का आ जाता तो आप क्या करते, ऐसे के ऐसे ही ये आपका उत्तीर्ण ही हो जाता, तो उसके बाद ये अनुत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, उल्टा कर देते। ठीक है, देखो ये हो गया आपका आंसर। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और ओवरऑल 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। और यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछिए। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ बढ़ा दिया है। ठीक है, चलो करते हैं वो वैसे के वैसे ही करो। 80 प्लस 85 माइनस 75। दोस्तों ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा आपका उत्तीर्ण वालों का परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि ओवरऑल हमारे पास उत्तीर्ण कितने हुए। दोस्तों या तो इसे प्लस को कर दो या इसे यहाँ से घटा दो। 75 माइनस 80, 80 में से 75 चले गए तो आपके पास क्या बचे 5, और 5 और प्लस कितने हो गए 85, तो आपके 90% क्या हो गए आपके उत्तीर्ण हो गए। और अब आपके पास फेल कितने हुए, तो आप करोगे 100 माइनस 90, तो आपके पास फेल कितने आ गए 10%। दोस्तों इसने कहा है कि हमारे पास जो फेल हुए हैं वे 10% नहीं हुए, वे क्या हुए हैं 40 विद्यार्थी हुए हैं। तो मतलब कि 10% की वैल्यू क्या है 40। ठीक है, और 1% की वैल्यू क्या होगी 40/10, और 100% टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 1 0 से क्या कर देंगे 1 0 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 400। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और कितने आपने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और अगले हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो हम लेकर आएंगे दोस्तों लाभ हानि से। ठीक है, ओके, गुड नाइट।